अवैध पिस्टल के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार। कि 3 साल से हत्याकांड में फरार चल रहा इनामी बदमाश गिरफ्तार। निर्माणाधीन मकान की दीवार ढहने से 2 महिला श्रमिक घायल। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित। हमारे साथ देखिए जोधपुर की खास खबरें। शहर के महामंदिर थाना पुलिस ने एक अवैध पिस्टल के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी रघुनाथ भील निवासी कोलू पाबूजी से पूछताछ करने में जुटी है। आरोपी आदतन अपराधी है। पूर्व में भी आरोपी के खिलाफ मामले दर्ज है। महामंदिर थानाधिकारी लेखराज ने बताया कि गश्त के दौरान भदवासिया फ्रूट मंडी के पास पुलिस को देख एक युवक भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर उसे दबोच कर तलाशी ली तो आरोपी के पास से एक पिस्टल बरामद हुए। पूछताछ में आरोपी के पास इस हथियार का कोई वैध लाइसेंस नहीं होना सामने आया, जिस पर टीम ने आरोपी को हिरासत में लेकर आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। फिलहाल आरोपी से अवैध पिस्टल लाने के बारे में गहनता से पूछताछ की जा रही है। आरोपी रघुनाथ भील के खिलाफ पूर्व में भी आपराधिक मामले दर्ज है। कल दिन के समय गश्त के दौरान एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा। इसे दस्तयाब कर उसकी तलाशी ली तो उसके पास एक अवैध पिस्टल मिली। शहर की प्रतापनगर पुलिस ने हरीश चौधरी हत्याकांड में 3 साल से फरार चले एक अभियुक्त को आज गिरफ्तार कर लिया। उस पर 3000 का इनाम घोषित हो रखा था। वो टॉप 10 बदमाशों में भी शुमार था। प्रतापनगर थानाधिकारी सोमकरण ने बताया कि वर्ष 2018 में 20 फरवरी को हरीश चौधरी का अपहरण किए जाने के बाद बाड़मेर के कवास ले जाकर हत्या कर दी गई थी। इस पर कई लोगों को नामजद कर अपहरण की रिपोर्ट उमेश बेनीवाल की तरफ से दी गई थी। प्रकरण में आधा दर्जन अपराधियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भिजवाने के साथ चालान पेश किया गया था। एक अपराधी खरताराम की मृत्यु हो गई थी। प्रकरण में वांछित और फरार चल रहे एक मुलजिम सोयला खेड़ापा हाल नयाबास बालसमंद रोड निवासी सुनील खदाव पुत्र नारायण राम को आज दस्तयाब कर लिया गया। उस पर पुलिस उपायुक्त कार्यालय पश्चिम की तरफ से 3000 का इनाम घोषित हो रखा था। पुलिस की टीम को सूचना मिलने पर उसे आज गिरफ्तार कर लाया गया। ये पुलिस थाना प्रतापनगर सत्र में वर्ष 2018 में नटबस्ती मसूरिया से एक युवक हरीश जाखड़ को किडनैप करके कुछ लड़के आपसी रंजिश के चलते लेकर गए थे और कवास जो बाड़मेर ज़िले में पड़ता है वहाँ मारपीट करके मर्डर कर दिया था, जिसके मामले में अब तक 8 शरीक मुलजिम गिरफ्तार हो चुके थे। और सुनील नाम का युवक है जो लंबे समय से वांछित था और 3000 का इनामी बदमाश था जो फरार चल रहा था, जिसे विशेष टीम द्वारा दस्तयाब किया गया है। बुधवार को डालीबाया इलाके में बड़ा हादसा देखने को मिला। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। एक निर्माणाधीन मकान की दीवार ढहने से 2 महिला श्रमिक घायल हो गए। दोनों घायलों को एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है और दोनों की स्थिति खतरे से बाहर है। वहीं 5 पुरुष श्रमिकों की भी चोटें आई है। डालीबाई मंदिर क्षेत्र में एक मकान का निर्माण कार्य चल रहा था। इस दौरान वहां कुछ कारीगर व मजदूर काम कर रहे थे। इस दौरान मकान के एक हिस्से की दीवार भरभरा कर ढह गई। इस दीवार के गिरते ही इस पर बनी आरसीसी की छत भी एक धमाके के साथ नीचे आ गिरी। दीवार गिरते ही वहां काम कर रहे कुछ मजदूर भागने में सफल रहे, लेकिन महिला श्रमिक पूनम व पायल भाग नहीं पाए और मलबे के नीचे दब गई। अन्य लोगों ने हाथों हाथ दोनों के बाहर निकाला और एक प्राइवेट अस्पताल में लेकर गए। पूनम के कूल्हे व पायल के पांव की हड्डी टूट गई। फिलहाल इस बारे में पुलिस में रिपोर्ट नहीं दी गई है। पुलिस ठेकेदार से पूछताछ कर रही है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर मांझी के हत्था स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, पूर्व राज्यसभा सांसद नारायण पंचारिया, सूरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास, जोधपुर नगर निगम दक्षिण महापौर विनीता सेठ, पूर्व विधायक जोगाराम पटेल, उप महापौर किशन लट्ठा, महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री इंदिरा राजपुरोहित सहित भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की। पुष्पांजलि कार्यक्रम के दौरान राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने प्रसाद मुखर्जी जीवनी पर प्रकाश डालते हुए बताया कि
प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की नीतियों के विरोध में उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर जनसंघ के माध्यम से कश्मीर के लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन कश्मीर में उनको गिरफ्तार करने के बाद जेल में उनकी संदिग्ध हालत में मृत्यु हो गई। उन्होंने बताया कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धारा 370 हटाकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को साकार किया है। देश के महान क्रांतिकारी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस बड़े उत्साह के साथ और संकल्प के साथ हम सब मना रहे हैं। डॉक्टर मुखर्जी ने इस देश के अंदर आज़ादी के बाद जो केंद्रीय मंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू की कश्मीर की नीति के कारण, देश में शरणार्थियों की नीति के कारण और अन्य तुष्टीकरण के कारण उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और भारतीय जनसंघ की उन्होंने स्थापना की। ऐतिहासिक घंटाघर का हेरिटेज लुक देशी विदेशी सैलानियों को नजर आए, इसके लिए नगर निगम ने फुटपाथ पर बैठे दुकानदारों को भले ही खाली करवा दिया हो, लेकिन उसके बाद नगर निगम ने घंटाघर की ओर ध्यान देना बंद ही कर दिया है। यही कारण है कि घंटाघर का फर्श जगह जगह से उखड़ गया है, जिसके कारण कई बार देशी विदेशी पर्यटक चोटिल हो चुके हैं। जानकारों के अनुसार बारिश के दिनों में फर्श ढहने से आमजन की परेशानी बढ़ जाएगी। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।